ओके, ठीक है। तो अभी डिजाइनिंग कर रहे हैं, पहले तुम अपना डिजाइन दिखाओ, कल तुमने कैसा बनाया था। हाँ, मतलब तुम अपन CRM सॉफ्टवेयर की गिग बना रहे थे, तुमने इसके ऊपर ये डिज़ाइन किया। बट इसके अंदर ऐसा है कि काफ़ी अच्छा है, बट इसके अंदर काफ़ी ऐसा है कि मिस्टेक्स है, इसको और भी ज़्यादा प्रोफेशनल किया जा सकता है। मतलब लिटरली ऐसा ऐसा दिख तो रहा है, बाकी एकदम ऐसा है कि कहीं ना कहीं क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं होंगे इसको देख के। तो चलो अभी तुम पहले अपना थीम बताओ, वो गिग बताओ उसके अंदर, फिर उसको देख के मैं तुम्हें कुछ रूल्स, कुछ अभी नई चीज़ें सिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करना बहुत सिंपल है। हाँ, तो इसको ओपन करो ना ये अभी। हाँ, बस यहीं पे रहो। अब देखो CRM बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो CRM का सब कुछ पता होना चाहिए, अपन किस चीज़ का टूल बना रहे हैं, किस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे। देन अब डिजाइनिंग पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो पता होना चाहिए कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि हम एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर टेक्स्ट भी होगा। डिजाइनिंग सबसे पहले हमें ऐसा है कि हमारे दिमाग में क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ जो हम फर्स्ट बात करें, जैसे कि डिजाइनिंग के अंदर हम फर्स्ट टाइम मतलब क्या करेंगे, तो हम ऐसा है कि जैसे हम एक फाइवर के लिए एक टेम्पलेट बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है कि हमारे टेम्पलेट का कलर क्या होने वाला है। सबसे पहले जो भी डिज़ाइन करो उसका पहले कि तुम थीम चूज़ करो, कि उसकी हमें थीम क्या रखनी है। सबसे पहले उसकी थीम डार्क रहेगी या लाइट रहेगी, हमारे पास दो तीन थीम्स होती हैं। तो देखो इसे बहुत ज़्यादा ईजी से बन जाएगा ये। सबसे पहले लाइट थीम हो सकती है या फिर डार्क हो सकती है। ओके, लाइट और डार्क दो ही थीम है हमारे पास। इसके अंदर और भी सारे वेरिएंट होते हैं लाइट और डार्क के अंदर, और बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी फिलहाल नहीं घुसते हैं। तो सबसे पहले हमारा हमने थीम चूज़ कर लिया कि हमें ये थीम क्या रखनी है। फिर दूसरा ये है कि हम उसके अंदर जो भी हमारा डिज़ाइन रहेगा उसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे उसके अंदर मैं तुम्हारा देखा था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्स्ट था, हम CRM वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिख रहे थे। तो सबसे पहले अगर हमारा थीम में अगर टेक्स्ट लिखने वाला है, तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए टेक्स्ट ओरिएंटेड। मतलब टेक्स्ट बेस रहेगा हमारा जो भी रहेगा सब कुछ, ठीक है। उसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया। देन उसके बाद जो रूल आता है डिज़ाइनिंग का, कि हमें कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, भले हम किसी के ऊपर भी कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करें, इलस्ट्रेटर में बनाए, फोटोशॉप में बनाए, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता है। बट मैटर ये होता है कि हमारे दिमाग में पहले से उसकी आउटलाइन प्रिपेयर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो थीम लाइट रहेगी, डार्क रहेगी, हमने कलर चूज़ कर लिया, उसके अंदर टेक्स्ट आएगा नहीं आएगा। देन उसके बाद आउटलाइन आती है, उसको हमें दिमाग के अंदर प्रिपेयर करना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे किस तरह से करनी है। ओके, आउटलाइन का बेसिकली मतलब मैं मतलब समझाना चाहूँ तुम्हें। तो सबसे पहले हमारे जैसे ये डिज़ाइन है, ओके। देन डिज़ाइन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया कि हमें थीम कौन सी चाहिए, तो थीम सबसे पहले चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। थीम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लाइट थीम पे बनाते हैं इसको। लाइट थीम पे बनाते हैं इसको। देन उसके बाद हमें ऐसा कि इसके अंदर टेक्स्ट होगा या नहीं होगा। अब फिर टेक्स्ट के बाद आउटलाइन। बेसिकली आउटलाइन ये किस चीज़ के लिए है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये टेक्स्ट के लिए आउटलाइन है। तो ये आउटलाइन है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, टेक्स्ट के ऊपर। ये आउटलाइन बेसिकली टेक्स्ट के लिए। ओके, अब टेक्स्ट के लिए इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले ऐसा है कि इसके अंदर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा टेक्स्ट, किसकी मतलब क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट की प्रायोरिटी मतलब ऐसा है कि चूज़ करेंगे। जैसे इसके अंदर जैसे देखो कि हमारे पास क्या क्या टेक्स्ट है, तुम बताओ मुझे टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बोलो हमारे पास क्या क्या टेक्स्ट है इसके अंदर। CRM, CRM सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो ये इतना नहीं करता है, इसमें लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा। एक सिंपल सा सॉल्यूशन करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन हमें बनाने की, हम बना रहे CRM सॉफ्टवेयर है। अभी इतने सारे जो तुमने ईमेल वीमेल बोला वो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसे हमें बनाने की जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ऐसा कि एक सिंगल लाइन, ऐसा स्लोगन होता है, स्लोगन टाइप में यहाँ पे कुछ लाइन लिखेंगे जो मतलब ऐसा कि इसको अट्रैक्टिव बना। फंक्शन, ओके।
मेन फंक्शन हो गया, ये तो हो गया सारा टेक्स्ट का आउटलाइन। अभी वो उसके बाद ऐसा है कि हमारे पास जो एसेट होंगे, एसेट का मतलब इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, तो हमें वो सारी चीज़ें भी हमें इसके थीम के अकॉर्डिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो भी हम एसेट ऐड करेंगे वो उसका ध्यान रखना है। एसेट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, थीम बेस्ड होने चाहिए। जितने भी एसेट ऐड करेंगे वो थीम बेस्ड होने चाहिए। फिर एसेट के अंदर भी हमें इसके अंदर ऐसा है कि इसको बताना पड़ेगा कि एसेट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें मतलब ऐसा कि ऐड कर रहे हैं लिटरली। इसको भी हमें एक बार आउटलाइन देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट को कैसे आउटलाइन दी, सीआरएम सॉफ्टवेयर स्लोगन, फिर इसके बाद जो भी इसके मेन फंक्शन होंगे उनको इनके बाद लिखेंगे। तो जैसे कि जैसे एसेट के अंदर होंगे, एसेट इसके अंदर दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो बैकग्राउंड में रहते हैं और इसको ब्यूटी बढ़ाते हैं इसकी। ध्यान से समझना इसको, तुम्हारे आगे जितने भी डिजाइन होगी, इसको डिजाइनिंग करना बहुत सिंपल है, बट इसकी आउटलाइन पहले से दिमाग में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम्हारी जितनी भी डिजाइनिंग होगी उसके अंदर सारे के अंदर काम आएगा। सबका डिजाइनिंग प्रोसेस अलग अलग होता है। ये जो प्रोसेस है जिससे मैं डिजाइन करता हूँ, तो तुम भी इसे फॉलो करो तो काफ़ी अच्छे से फास्टली डिजाइन कर पाओगे। अब दूसरे होते हैं कि जो मेन एसेट होते हैं जिनको अपन थीम के अंदर यूज़ करते हैं, जिससे हमारा ये है कि हम कुछ बता दें कि ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। मतलब जैसे मान लो कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम लैपटॉप वगैरह ऐसा कुछ एसेट दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इस चीज़ से वो पढ़ रहे हैं। स्क्रीन फ्रीज नहीं हो गया, एक्चुअली वो टैब दूसरा शेयर हो रहा था। तो यहाँ पे देखो एसेट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो बैकग्राउंड बेस्ड होता है। अब दूसरा ये है कि हम उसके अंदर ये बताएंगे कि एक मेन एसेट होता है जिसके अंदर हम उसको बताएंगे कि कंटेंट किसके रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेट। फिर उसके बाद आता है कि थीम ऐसा कि एक ही सिंगल पेज में पूरा नहीं होने वाला है, इसके और मल्टीपल पेज होंगे। तो वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर भी टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें फॉलो करेगी। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने ना बहुत सारी चीज़ें बताई, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पेज में ऐड कर सकते हैं, ये सारी एक पेज के अंदर ऐड नहीं होगी। तो इसके लिए हम फिर नेक्स्ट पेज में भी ये सेम, मतलब जो भी ये तीन स्टेप है, मैन तीन स्टेप इनको ही फॉलो करेंगे। तो अब देखो इन तीन स्टेप को फॉलो करके मैं कैसे ऐसे एकदम अच्छे से बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आ गया टेक्स्ट बेस, इसके आउटलाइन है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ को हमें किसको सबसे पहले दिखाना है। और इसकी थीम के अंदर भी जब टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट ऐसा होता है कि हमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए पहले सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसा है कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत जने होते हैं वो ऐसा है कि इस तरह से चलते हैं। जैसे राइट मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, बहुत जने राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, बहुत जने अप से डाउन चलते हैं, बहुत जने डाउन टू अप चलते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बहुत जने सबको मिक्सअप करके बना देते हैं। तो मैं एक थीम बता रहा हूँ जिसके अंदर हम अप से डाउन चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि जिस तरह इसका है कि डिजाइनिंग पार्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। CRM सॉफ्टवेयर। ओके ग्रेट, मैंने यहाँ पे CRM सॉफ्टवेयर लगा दिया है। ये हमारा फर्स्ट पेज का बता रहा हूँ, इसकी थीम है वो लाइट थीम है। CRM सॉफ्टवेयर हो गया, बट उसके बाद जैसे हमारा टेक्स्ट है तो हमारे पास स्लोगन है। स्लोगन को पकड़ लेते हैं। बूस्ट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप, CRM सॉल्यूशन फॉर स्मार्टर ग्रोथ। अच्छा लग रहा है, बड़ी से बोलते हैं, थोड़े लॉन्ग स्लोगन दे। बिकॉज ऐसा लॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक इतना छोटा सा लिख दिया फिर उससे काम नहीं होगा। थोड़ा सा इतना है कि अट्रैक्टिवनेस तब आती है, क्लाइंट तब अट्रैक्ट होंगे इसके अंदर, तब उन्हें थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है। चीज़ रह गया जैसे मैन फंक्शन। मैन फंक्शन क्या, जो हमने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की है, तो इसके अंदर से कुछ चीज़ें तुम सिलेक्ट कर लो, उनको ही तुम लगा सकते हो। जैसे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, सेल पाइपलाइन, ईमेल इंटीग्रेशन। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बच गई है तो उन्हें तुम यहाँ पे लगा सकते हो साइड के अंदर। यहाँ पे वैसे ही डिजाइनिंग पार्ट भी आएगा, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा। तो एक दो तीन चार चीज़ें रहेगी, बाकी का बाकी सारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो इसकी अभी डिजाइनिंग ऐसा है कि हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ऐसा है कि ब्लैंक रहा, जितना भी है जैसा भी जैसे तुमने उस टाइम पे बनाया था। तो सबसे पहले इसकी थीम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसकी थीम क्या रखेंगे। तो ऑब्वियसली मुझे लाइट थीम ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अभी के लिए मैं लाइट थीम पे लेके चल रहा हूँ। ओके, और लाइट थीम प्लस इसके अंदर में कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा सोचना पड़ेगा। अभी लाइट थीम है तो लाइट कलर सोचने पड़ेंगे। तो लाइट कलर एक मैं सोच लेता हूँ, येलो कलर। ओके, तो अपने में इसका पूरा प्रोजेक्ट का जैसा भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली मैं वाइट ही रखूँगा। इसके अंदर एक येलो शीट ऐड कर देते हैं। तो येलो शीट मैं किस तरह से ऐड करूँगा इसके अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शेप। शेप सर्च करते ही ये आगे हमारे पास एक शीट, इसको मैं करूँगा यहाँ से बड़ा।
ठीक है, हमारा जो भी टेक्स्ट रहेगा, जैसे मैं अप से डाउन चल रहा हूँ तो वो इस तरफ आएगा। तो इसको मैं येलो कर लेता हूँ, तो ये भी येलो हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ। ग्रेट, तो अभी अच्छा लग रहा है, येलो हो गया, ये भी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमारी थीम अब डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। डिसाइड होने के बाद जैसे भी हम हमारा दूसरा पार्ट देखते हैं, थीम हमने डिसाइड कर ली, अब टेक्स्ट पे आते हैं। आउटलाइन CRM सॉफ्टवेयर है ये हमारा, तो इसको ला के इसको हम फिर करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर जाते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर भी ऐसा है कि हमारे पास काफ़ी फॉन्ट रहते हैं, तो ऐसा है कि वहाँ पे मैं इतनी सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए डिसाइड नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे आके तुम्हें एक एक चीज़ डिसाइड करनी है। जैसी थीम है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें टेक्स्ट लेके चलना पड़ेगा। अब CRM सॉफ्टवेयर है तो तुम उसको ऐसा कि एलिमेंट से भी तुम उसे डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे ट्राई करता कुछ फाइंड करने का, अगर CRM के रिलेटेड कुछ मिल जाए। मिल रहा है, काफ़ी अच्छे भी है, बट सब पेड़ के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको अभी के लिए नहीं लेते हैं, कि हम वही फॉलो करते हैं जो हमारे वहाँ पे मतलब हमने जो डिसाइड किया था। सबसे पहले हम टेक्स्ट में जाएंगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर इसके जो मैंने एसेट बताए थे वो यूज़ करेंगे। टेक्स्ट के लिए एक नॉर्मल हेडिंग ऐड कर लूँगा मैं यहाँ पे ऊपर आया, CRM सॉफ्टवेयर। ग्रेट, इतना काम हो गया अभी हमारा। अभी तुम्हें इससे ऐसा करना है, अभी से कुछ इसे डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट नहीं करना। डिजाइनिंग पार्ट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इसकी जितनी भी चीज़ें उनको जमा लो। अब आती है बात स्लोगन तो स्लोगन ये रहा हमारा। स्लोगन हमारा ले लेते हैं हम, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ये अनलॉक पावर, सीमलेस कस्टमर मैनेज, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लीड जनरेशन, ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुपर चार्ज करके आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, इसी को ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। देन यहाँ पर हम सब एडिंग ऐड करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हमारा स्लोगन। इसको कर देते हैं छोटा। ओके, ये आ गया। इसको ओके, ये आ गया हमारा स्लोगन। ये हो गया हमारा ये CRM सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया था, इसके मेन फंक्शन। तो इसके कुछ मेन फंक्शन है, उनको भी हम लिख लेते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट ऐसा है, थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पे हम लीड मैनेजमेंट इसको पहले प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये सब एडिंग ऐड करेंगे यहाँ पे, एक और यहाँ पे नीचे लीड मैनेजमेंट। फिर सेल्स पाइपलाइन मैनेजमेंट, ये नहीं करते हैं। ईमेल इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ये वाले फिर से ऐड करते हैं, ये हो गया ईमेल इंटीग्रेशन। पहले जैसा आउटलाइन है ये तुम्हें सेम ऐसा ही आउटलाइन फॉलो करना है। पहले सबसे पहले जो भी टेक्स्ट बोला गया वो टेक्स्ट करना है। डिजाइनिंग पार्ट सबसे लास्ट में है। थीम चूज कर लो। अब देखो तुमने इतना मेहनत किया, उसको देखो मैं कितना सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। रिपोर्ट एंड एनालिसिस, ये सारे ऐड करने हैं हमें, बट फिलहाल इस पेज में इतना ही आएगा, हम दूसरे पेज में सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन। ओके ग्रेट, अभी फिलहाल के लिए अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ है जो हमने डिसाइड की थी, वो सारी चीज़ें एक बार के लिए आ गई है। ये मतलब टेक्स्ट फंक्शन के अंदर से ये दो चीज़ें हमारी भी कवर अप हो गई। अभी आती है फिर हमारा एसेट थीम बेस्ड। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड, हमें बैकग्राउंड को सेट करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है मेन एसेट, जो इन सारी चीज़ों को ऐसा है कि अच्छे से दिखाएगा। तो फिलहाल इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। अभी बैकग्राउंड सेट करने से मेरा क्या मतलब है, तो जाते हैं इसके अंदर, शेप के अंदर जाते हैं। शेप टाइप कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी शेप आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप हैं। बट इसके थीम के अकॉर्डिंग तुम्हें इनके शेप भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ऑल के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर से मैं कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हम शेप सिलेक्ट करते हैं। ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। इसका कलर तुम्हें इसके थीम के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ओके ग्रेट, तो इसको हम पोजीशन बैकवर्ड,
इसको अभी हम इसका हमें कलर के अकॉर्डिंग थीम देना पड़ेगा, तो इसके अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ये लाइट है तो लाइट पे कैसा कलर अच्छा लगेगा, डार्क तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम यहाँ पे ऐसा है कि तुम्हें ज़्यादा अगर कलर का नॉलेज भी नहीं है फिर भी तुम कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं जैसे मान लो अ, अभी तुम ये ऊपर वाला कलर दे रहे हो ना, क्योंकि इसका मेन कलर है, तो दूसरे एसेट में भी इस कलर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इस थीम के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसा करता हूँ पर्पल, या फिर कौन सा ग्रेडियंट में भी दिया जा सकता है, बट ग्रेडियंट में ऐसा फिर थीम चूज़ करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए इसको रेड दिया जा सकता है, पर्पल दिया जा सकता है, या फिर ये डार्क ब्लू भी दिया जा सकता है। तो एक बार के लिए रेड ले लेते हैं। पोजीशन में जाके अब इसको बैकग्राउंड कर देते हैं। अब इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। टेक्स्ट को वाइट कर दूं, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ये कर दूं, ये रेड तो गायब ही हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको फिर रेड ले लेता हूँ मैं, रेड और यहाँ पे वाइट का कॉम्बो कर देता हूँ। ये रेड और वाइट हो गया। अब नीचे वाले इनको थोड़ा भी स्टाइल कर देते हैं, जैसे एसेट का यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड एसेट आ रहा है, फिर उसके बाद मेन एसेट है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड एसेट को सेट कर लेते हैं। इनकी जो थीम है, जैसे टेक्स्ट का थीम है, वो भी चेंज किया जा सकता है। टेक्स्ट का थीम तुम चूज करके देख सकते हो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी थीम है हमारे पास अलग अलग प्रकार के। पॉपिंस दे देते हैं इसे अभी के लिए। फिर आ गया नीचे वाला टैब। ठीक है, तो अभी इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली हमें फ्री वर्जन मिल नहीं रहा है, तो अभी हमें ऐसा करना पड़ेगा, खुद का फ्री वर्जन बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार मिल जाए। ऑब्वियसली स्क्रीन दिख रही है निशांत? तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है बोलने में? ऑब्वियसली हमें इसका मिला नहीं है पेड वर्जन, तो हमने सोचा है कि हम बनाएंगे इसको। तो ये हो गया हमारा फ़ोन। इसके अंदर चलो फिर इसको अभी फ़ोन आ गया हमारे यहाँ पे, और देन इसके अंदर हम इसको कुछ CRM जैसा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर, कुछ इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर टाइप में ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि CRM सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है अंदर। ये अच्छा लग रहा है, ये कुछ CRM जैसा कुछ दिखा भी रहा है। ठीक है, तो फ़ोन को साइड में कर देते हैं थोड़ा, इसको ला लेते हैं यहाँ पे। बट इसका ऐसा थीम येलो येलो होने के कारण ये कुछ दिख नहीं पा रहा है। बट फिलहाल के लिए काम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं CRM को टूल को ऐसा दिखा भी रहा है। यहाँ पे लीड मैनेजमेंट, ईमेल इंटीग्रेशन, रिपोर्ट एनालिटिक्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा ये इसका जो है ना, ये कुछ जैसे इसका मैं पीछे का बताऊँ तो कुछ ऐसा तीखा तीखा दिख रहा है, तो वो मुझे ऐसा कि लाइक मुझे पसंद नहीं है ये ऐसा। तो मैं चाहता हूँ इसका जो शेप हो ना, वो इसका शेप रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम क्या दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम पीछे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री पड़ा है सब कुछ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगाता है इसके जैसा मैनेजमेंट।
STARS स्टार्स, ओके। तो स्टार के लिए सर्च किया, लेट्स सी स्टार, हमें देखते हैं मिलता है कोई अच्छा वाला। ओके, तो हम ऐसा करेंगे कुछ, रोटेट, देन अब इसको बड़ा करो, यहाँ पे लगा दो, और इसका कलर थीम के अकॉर्डिंग कर दो। कलर हमारे थीम का ये वाला है। ओके, इसकी पोजीशन बैक पार्ट, हाँ तो ये देखो एकदम ऐसा कि इसके अंदर सारी चीज़ें बताई तो जा रही है, जैसे कस्टमर सर्विस, ट्रैकिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, सेल्स। बट अब इसके जगह कहीं ना कहीं ऐसा कि एक प्रोफेशनल लुक नहीं आ रहा है। तुम लिटरली देख पा रहे हो? अब चलो, अब तुम अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो। तुम म्यूट करो अपने आप को। हाँ, अब ये देखो इसके अंदर ऐसा कि हमने सीआरएम भी लिखा, प्लस यहाँ पे ये भी लिखा, अगर आगे वाले पढ़ने वाला इसको भी पढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज़ आती है। और जो तुमने अलग अलग दिखाए थे ना, लीड मैनेजमेंट वगैरह, तो क्लाइंट का ध्यान का इधर 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 जाता है, और आस पास में अगर कोई अच्छी गीग हो तो ध्यान कहाँ पे जाएगा, उसके पास अट्रैक्ट होगा। बट यहाँ पर ये क्या पड़ेगा, लीड मैनेजमेंट, ईमेल इंटीग्रेशन, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ये भी दिखाए, तो ये देख के भी क्या होता है, क्लाइंट के दिमाग में एक ऐसा विजुअल क्रिएट होता है कि भाई कहीं ना कहीं इस तरह से हमारा कुछ काम करने वाला, इस तरह से होने वाला है, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो अब इसको देखो, ये एक लाइट थीम बेस्ड है, इसके अंदर हमने लाइट थीम भी यूज़ की है, और पीला कलर यूज़ किया है। कहीं ना कहीं पीला कलर ऐसा है कि जैसे भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा वो पीताम्बर रंग है, तो इसको मैं हर जगह लाइट थीम में इसको यूज़ करने के लिए करता हूँ। डार्क थीम भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क थीम में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट स्टिल अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है जो तुमने बनाया था। तो लीड के अंदर ऐसा इसको हमें बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है, यहाँ पर ये कि हमें कस्टमर को दिखाना है क्या क्या चीज़ है, बट एकदम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में दिखाना है। तो अब स्टिल ये एक अच्छा लग रहा है, इसका एक लुक भी आ रहा है। तो तुम अभी अपना रिव्यू बताओ, तुम्हें समझ में आई है किस तरह से क्या कैसे करना है?